कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में पीठ पीछे क्या बोलते हैं। तो किसी के बारे में सोचिए और फिर आप अपना ऑप्शन चूज़ करके अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। कृष्णा, ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रही हैं, तो पहले आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 28 तारीख, 24 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है S, M, T, L, J, K, G, H, I, R हो सकता है। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अक्टूबर, मार्च, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या बोलते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी आपको हाल फिलहाल में मिले हैं। ये ऑनलाइन से आपको मिले हैं या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं, ये वहाँ आपको मिले हैं। और कुछ लोगों के तो ये फ्रेंड हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से रिश्ते में तो थे लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये आपके लिए सच में क्या फील करते हैं, दोस्ती या फिर प्रेम। तो डियर, अब ये अपने आप को कंट्रोल करना बंद करने वाले हैं। जैसे पहले ये चाहते थे कि अपने दिल की बात बोल करके आपसे क्लियर करते हैं, क्या मुझे ही ऐसा लगता है या फिर आपको भी, लेकिन नहीं बोल पाते थे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। और लोगों से भी ये आपके बारे में बोल रहे हैं। हो सकता है कि इनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर ना हो, इनसे आपकी बात ना होती हो। तो डियर, ये अब अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के रिलेटिव पार्टनर हो सकते हैं ना, जो आपसे बात तो करते हैं लेकिन कांटेक्ट नंबर ना हो, उतनी ज़्यादा बात ना होती हो कि कभी भी कुछ भी कह सके आपसे डायरेक्टली। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों से ये बोलते हैं कि आप फेक नहीं हैं, लोगों की तरह आप दिखावा नहीं करते हैं, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहते हैं। तो ये हर किसी से बोलते हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं और इन्होंने भी बहुत लोगों को देख लिया है, लेकिन आप में जो बात है ना वो लोगों में नहीं है। तो इन्हें आप यूनिक से लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि बहुत सुंदर लोग मिल जाएंगे, बहुत स्टेबल लोग भी मिल जाएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है तो एक से बेहतर एक मिलते ही जाएंगे, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई खूबी अपनी अलग होती है, जिसकी वजह से हर एक इंसान को अपना पर्सन, अपनी फैमिली अलग लगती है।
तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो खूबी आप में है जो आपको मेरे लिए सबसे अलग बनाती है। ये पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे, उनके साथ भी मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा। तो डियर, इन्हें लगता है कि अगर कंपैरिजन भी करूँ ना, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। किसी के पास पैसे का और खूबसूरती का हो सकता है खजाना, लेकिन आप में समझदारी का, जो मुझे पार्टनर चाहिए, उस उसके लिए आप परफेक्ट हो। कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए सब कुछ हो। आप इनके लिए सब कुछ हो और ये हर किसी से आपकी तारीफ़ें करते हैं। हर किसी से बोलते हैं कि वो इंसान जैसा है वो वैसा ही दिखता है। दो चेहरे नहीं रखते कि किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। ऐसे मुखौटे वाले चेहरे नहीं हैं। किसी के लिए टाइम बहुत है, किसी के लिए टाइम नहीं है। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ें और ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं जो आप चाहते तो हैं, लेकिन आपको लगता है कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। आप हर किसी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा निभाते हैं, वो फैमिली हो या फिर फ्रेंड हो। आप अपनी तरफ से रिश्ते में 100% देते हैं, लेकिन लोग आपको धोखा देते हैं। तो इसलिए डियर, अब ये आपको एक तरह से समझाना भी चाहते हैं कि उतना ही एफर्ट लगाइए जितना आपको लोग समझते हो। हद से ज़्यादा आप अगर अच्छे बनेंगे तो इस्तेमाल किए जाएंगे, और मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कद्र कोई नहीं करता। अगर आप किसी को मुफ्त में रिश्ता निभाने वाला हुनर दिखा रहे हैं तो कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। तो डियर, ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं, और आपके लिए पॉजिटिव तो ये बहुत है। आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी फ्यूचर हस्बैंड या फिर आप इनके फ्यूचर वाइफ बनेंगे, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो इनके मन में एक बात चलती है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। इनके मन में एक बात चलती है कि आपने इन्हें प्रेम बहुत दिया, आपने इनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया। जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तब आपने इन्हें सपोर्ट किया। हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो। तो ये अब समझ पाए हैं। कभी कभी होता है ना कि लोगों को ठोकरों के बाद समझ में आता है। जब किसी इंसान को खो देते हैं ना तो उसके बाद उसकी अहमियत समझ में आती है। पहले अब इन्हें मुफ्त में मिल रहे थे ना तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो डियर, आपसे दूर जाने के बाद या फिर आपकी तरफ से बात बंद करने के बाद इन्हें समझ में आ रहा है कि आपने इनकी कमियों के साथ इन्हें एक्सेप्ट किया है। आपने इन्हें बहुत समझाया है और बहुत समझने की कोशिश की है कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप डियर इनसे आत्मिक प्रेम करते हैं, दिखावा प्रेम नहीं करते हैं कि फिजिकल लेवल का प्रेम है या फिर किसी तरह का दिखावा है, नहीं। आप इनसे आत्मिक प्रेम करते हैं। तो डियर, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। भ्रम की दुनिया में बहुत चकाचौंध हो चुके थे। इन्हें ऐसा लगता था कि जब तुम तो तुमसे भी बेहतर लोग मिल ही जाएंगे। इन्हें भ्रम हो गया था खुद पे कि इनमें ही कोई बात है जो आप इनके पीछे इतना पागल हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप इनकी कमियों के साथ इन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं, ना कि इनकी अच्छाइयाँ या फिर इनकी खूबसूरती देखकर इनके पीछे पागल हो रहे हैं। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो अब इन्हें ये समझ में आ चुका है कि आपने इन्हें संभाला है, आपने इनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया है। अब इन्हें समझ में आया है तो ये अब आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत पागल था, मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिखावे के हिसाब से गुमराह हो गया था, और मुझे अब समझ में आया है कि तुम क्या हो और लोग क्या हैं।
जब किसी इंसान को बहुत रोक टोक की जाती ना, तो उसे लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, मुझे घूमने नहीं जाने देते हैं, मुझे बहुत रोक टोक करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। और जब वो निकल कर भाग कर घर से देख लेते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि जो चीज़ें मुझे घर पे बैठे बैठे मिल रही थी वो बाहर नहीं मिलती है। समझ में आ जाता है ना। तो इसी तरह से इन्हें समझ में आ चुका है कि जो चीज़ें मुझे उससे मिल रही थी, जो वो इंसान मेरे लिए कर सकता है, वो यहाँ पे एफर्ट लगाने पे भी नहीं मिल रहा है। इन्हें अब समझ में आ चुका है कि ये कितने पागल हो चुके थे, कितना बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, आप फिर भी इन्हें माफ़ कर रहे थे। जब हम किसी को ज़्यादा माफ़ करते, ज़्यादा मौके देते हैं ना, तो उस इंसान को ये लगने लगता है कि मुझ में बहुत कुछ है, मुझ में कुछ अलग ही बात है, ये इंसान मेरे लिए पागल है तो मेरे लिए बहुत लोग पागल हो सकते हैं। तो इन्हें समझ में आ चुका है कि सिर्फ आत्मिक वाला प्रेम और बहुत गलतियों के साथ एक्सेप्ट करना सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो इन्हें समझ में आ चुका है कि आपके जैसा मिल नहीं सकता कोई, बातें बहुत हों लेकिन आपकी जैसा कोई मिल नहीं सकता। तो डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव हैं और आपके लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ चुका है कि आपके दूर जाने से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिखर रहा है, और अगर मुझे एक सक्सेस लाइफ चाहिए, सक्सेस पार्टनर चाहिए, तो वो सिर्फ आप ही हो इनकी ज़िंदगी में। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं और लोगों से अब बोलते भी हैं, लोगों से अभी आपके बारे में बोलते भी हैं कि आप सबसे अलग हैं। जो आपके साथ फील था वो किसी के साथ नहीं है। अब इन्हें समझ में आ चुका है, पहले आपके लिए बहुत बुरा भला बोलते होंगे, लेकिन अब ये आपके लिए पॉजिटिव बोलते हैं हर किसी से। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो पहले बता देते हैं बर्थ मंथ। ये उनका भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, अक्टूबर, मार्च, फरवरी, सितंबर, अगस्त, नवंबर भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इनिशियल की। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, टी, एल, आर, के, बी, यू, एन, जी, एफ, जे, डी। ये आपके पार्टनर का और आपका नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन भी है, और वाटर साइन हो सकता है लेकिन थोड़ा कम। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 12 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख हो सकती है। डियर,
जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो जो पास्ट की बात करें तो बहुत पॉजिटिव गुजरा, बहुत पॉजिटिव गुजरा। जैसे इनका आना और इनके साथ बातों की शुरुआत, रिश्ते की शुरुआत करना बहुत अच्छा रहा। इसमें मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो कई चीज़ों को मिला कर बना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने रिलेटिव के लिए देख रहे हो, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, पहले दोस्ती फिर रिश्ता बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव थे, अपनी लाइफ में खुश थे, लेकिन इन्होंने आपसे बातें शुरू की, आपको अलग प्रेम की दुनिया दिखाई, आपको नई दुनिया दिखाई, जैसे कि कुछ नया। आपको इनसे ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, ज़्यादा लगाव हो गया। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं और ये आपके साथ टाइम पास करते हैं। हर बार आप इन्हें माफ़ करते हैं और ये आपके साथ टाइम पास हमेशा करते हैं। ना ही ये पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी में रह रहे हैं और ना ही आपको जाने दे रहे हैं। एक तरह से ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कुछ लोगों की, जो अब चाहते हैं कि इनसे मूव ऑन करके अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं या फिर किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसा आपको करने नहीं दे रहे। कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं जिससे आपका रिश्ता टूट जाता है, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो डियर, आप बहुत परेशान हो चुके हैं कि आप क्या करें। आपने इनकी बहुत हेल्प भी की है, बहुत सारे एहसान हैं, लेकिन उन सब बातों पे अब इनका ध्यान नहीं है। अपनी ज़िंदगी में तो ये पॉजिटिव होकर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस इंसान ने पहले तो बहुत प्यार दिखाया, बहुत सारा अपनापन जताया, लेकिन आज अपनी उन यादों के साथ मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। वो इंसान कैसे पल भर में कैसे पलट गया। कुछ लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, स्वार्थ नहीं है आपका कि उस इंसान से मेरा ये काम होता था, उस इंसान के होने से मेरी ज़िंदगी में ये होता था, तो आपको उन चीज़ों की याद आ रही हो। लेकिन अटैचमेंट, प्यार, फीलिंग्स, इस वजह से आप उन इंसान के पीछे भाग रहे हैं। आप खुद हो सकता है स्टेबल हो, आपके आसपास लोग भी ऐसे हों जो आपके लिए पॉजिटिव बहुत करते हो, आपकी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव हो, लेकिन उनकी यादों से, उनकी बातों से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और जिस इंसान के लिए आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इतने ज़्यादा नेगेटिव है कि ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप ज़िंदगी में अकेले हो, आप ज़िंदगी में अकेले रहें। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं ना, ये पास्ट की लाइफ में तो ठीक थे, लेकिन प्रेजेंट की बात करें ना तो आपको तन्हा और रोता हुआ छोड़ कर गए हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट कर रही हैं। आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे। आपको बर्दाश्त नहीं है कि ये किसी और से बात करें, किसी और के बारे में सोचें, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, बस प्रेम के लिए कि ये आपके हो कर रहे हैं और आप इनके लिए। आप ऐसे इंसान से उम्मीद कर रहे हैं सच्चाई और अच्छाई की जो कभी कर ही नहीं सकते, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, ये इंसान ऐसा है, ये मेल हो या फीमेल हो,
ये ऐसा इंसान है, ये ऐसी इंसान है जो अपने मतलब के लिए अपने शब्दों से भी मुकर जाने वाले हैं। अगर इन्होंने पहले बहुत कुछ बोला है तो आप समझ लीजिए, अगर इनका मतलब उस टाइम नज़र नहीं आ रहा है तो ये अपने शब्दों से भी मुकर जाएंगे और अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का भी साथ ले सकते हैं। ये आपकी छोटी सी गलतियों को तो पकड़ लेते होंगे, लेकिन अपनी 1000 गलतियों पे कभी ध्यान नहीं देते। अगर इनसे कोई गलती हो गई तो वो मजबूरी थी। अगर इनसे कोई गलती, इनसे कोई बात हो गई तो वो मजबूरी थी, और आपसे कोई बात हो गई तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा मौत के बराबर हो गया जैसे। डियर, यहाँ पे ये ऐसे इंसान हैं जिनके लिए भी आप रेटिंग देख रहे हैं, बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें और आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे इतनी नेगेटिव रेटिंग आई है कि हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कि आप इंतज़ार करें। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर सच्चे हैं, उनमें अच्छाइयाँ हैं, वो ऐसे नहीं हैं, तो आप अपने दम पे इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा आपको चीट करते हैं और आपकी गलतियों पे, आपकी छोटी सी गलती पे आपको बहुत उल्टा सीधा बोल देते हो, आप पे बहुत गंदे इल्ज़ाम लगा देते हो, लेकिन अपनी कारनामे, अपनी काली करतूतों पे कभी ध्यान ना देते हो, तो डियर संभल जाइए, संभल जाइए और मूव ऑन करिए इस रिश्ते से। ठीक है, मूव ऑन करिए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये इतने घटिया इंसान हैं जिसके बारे में आज बुरा भला बोल रहे हैं, अगर कल को उनके साथ इनका मतलब निकलने लगे तो ये उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ जाएंगे, उनके साथ रहने भी लगेंगे और इन्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। ये आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी बहुत आसानी से फिज़िकल रिलेशनशिप में बढ़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। इनके लिए बहुत छोटी बात है, इनके लिए बहुत छोटी बात है। तो डियर, ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप मूव ऑन करें। ये कभी भी आपको समझेंगे नहीं, कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये फीलिंग लेस हो चुके हैं, फीलिंग लेस हो चुके हैं। अब इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब और बहुत दिखावे वाली बातें करनी आती हैं। आप इन्हें गलत भी साबित करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि खुद इनके स्तर पे जा कर के इन्हें गलत साबित करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान कीचड़ में बैठा है और वो आप पे कीचड़ उछाल रहा है, अगर आपको उसका जवाब देना होगा या उसे मारना होगा, कुछ करना होगा, तो आपको भी कीचड़ में उतरना पड़ेगा ना। इसलिए आप इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इनके स्तर पे आप जा कर के अगर इन्हें जवाब देंगे तो बहुत नेगेटिव होगा। क्योंकि इनका चरित्र और इनका ईमान ऐसा हो चुका है जो बिल्कुल भी साफ है नहीं, एक कीचड़ के भांति हो चुका है। तो डियर, आप खुद को समझाएं और मूव ऑन करें। इनके साथ रह करके भी आपको प्यार नहीं मिलेगा, और जो आपको लगता है कि कभी तो आपको समझेंगे, कभी तो आपको समझेंगे, तो ये आपको कभी नहीं समझेंगे। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इनकी बात को मानेंगे, इनके हिसाब से चलेंगे, इनके हिसाब से सब कुछ करेंगे, तो डियर आपको बता दें, ये फिर भी आपके नहीं होंगे। जब तक आप इनके हिसाब से चलेंगे, इनके हिसाब से सब कुछ करेंगे, तब तक तो ये आपके हैं। लेकिन ये आपको धोखा कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि अब इनको आदत हो गई है नए नए लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने की। अब इनको आदत हो गई है। जब तक इन्हें कोई नया इंसान मिलता है, उसके साथ नई बातें होती है, तो इनको इंटरेस्ट आता है, लेकिन अब इनका इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो डियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके कभी होंगे नहीं। तो इसलिए मूव ऑन करिए। आपको जब ये मिले थे तब कोई और इंसान थे, लेकिन अब बदल चुके हैं, तो आपके बदलने का भी टाइम आ चुका है। ठीक है, सामने वाला अगर बदल रहा है तो आपको भी बदल जाना चाहिए। आप वही अगर बनकर बैठेंगे तो अपनी ज़िंदगी की तबाही अपने हाथ से करेंगे। मूव ऑन करिए, ये इंसान आपके मूव ऑन करिए, ये इंसान आपके काबिल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर के गिरे हुए इंसान है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए।
आप पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।